Did you not understand? Get out of here! No, what is wrong with you? मैं बात करता हूँ। मेरे से कोई बात नहीं करेगा। यहाँ से इस ट्रैफिक को हटाओ। Shut up! हटाओ ना। I received no reaction, no response. Nobody, किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। महाराष्ट्र की ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी, जिसमें महिला ट्रैफिक जाम के बीच महाराष्ट्र के एक मंत्री से बहस करती हुई दिखाई दे रही थी। इस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा भी था और महिला की जमकर तारीफ भी की थी। बल्कि इस वीडियो को लेकर तरह तरह की बातें भी हो रही थी। मैदान में जाके बोलिए, ट्रैफिक को रोकते नहीं। ओके, गेट आउट ऑफ हियर। Did you not understand? Did you not understand? अरे जाइए। No, what is wrong with you? There are hundreds of people waiting. There is an empty ground there. There is an empty ground. Yes. Get out of here. मैं बात करता हूँ। मेरे से कोई बात नहीं करेगा। यहाँ से इस ट्रैफिक को हटाओ। Shut up. हटाओ ना। वहीं अब महिला ने खुद सामने आकर इस पूरी घटना की कहानी सबको बयां की है। आखिरकार महिला ने बताया है कि क्या कुछ हुआ था उस दिन और क्यों इस तरीके का बखेड़ा उन्हें खड़ा करना पड़ गया था। दरअसल इन मोहतरमा का नाम है टीना चौधरी, जिन्होंने अब मीडिया के सामने आकर पूरी बात बताई है और बताया है कि आखिरकार उस दिन क्या क्या हुआ था और क्यों 1.5 घंटे तक पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी थी। टीना ने बताया कि उन्होंने वहां मौजूद हर पुलिस वाले के पास जाकर मदद मांगी थी, लेकिन किसी ने उन्हें कोई सही जवाब नहीं दिया था, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी उनमें। उनके शब्द थे कि मैं हर एक पुलिस अधिकारी के पास गई, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। वीडियो में एक पल ऐसा भी आया था जब उन्होंने बोतल जमीन पर पटकी थी। उन्होंने इसकी वजह भी बताई कि ये पुलिस का ध्यान खींचने की कोशिश थी, क्योंकि कोई दूसरा तरीका काम नहीं कर रहा था, कोई पुलिस वाला उनकी सुनने को राजी नहीं था। टीना चौधरी ने बताया कि घटना वाले दिन वो अपनी बेटी को म्यूजिक क्लास छोड़ने गई थी। शाम 4 बजे उन्होंने बेटी को छोड़ा और 4:45 पर वापस अपनी बेटी को वो लेने जा रही थी, लेकिन जब वो वापस निकली तो एक जगह के पास उनकी गाड़ी ट्रैफिक जाम में फंस गई थी। 25 मिनट तक गाड़ी में बैठी रही थी वो, लेकिन कोई हलचल नहीं होने के बाद वो नीचे उतरी। जब उन्होंने बाहर आकर देखा तो 2 बसें रास्ते में खड़ी हुई थी जो बिल्कुल हट नहीं रही थी। शाम 6:15 पर टीना को अपनी बेटी की चिंता दरअसल सताने लगी थी, जो अकेले उनका इंतजार कर रही थी। तब उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और इसी दौरान महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन से उनका आमना सामना हो गया था। टीना ने बताया कि उस पूरी रैली में मिस्टर महाजन अकेले एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कम से कम उनकी बात सुनी थी। जी हाँ, टीना ने सफाई देते हुए कहा है कि मंत्री ने उनकी बात सुनी थी, बकायदा बस हटाने में मंत्री ने उनकी मदद भी की थी। यानी कि टीना चौधरी का साफ साफ कहना है कि जिस शख्स से उनकी बहस चल रही थी उसी शख्स ने उनकी मदद भी की थी। टीना ने अपने परिवार के बारे में भी इस वीडियो में बताया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि पुलिस और सरकारी सेवा को लेकर उनका कहना है कि जब आप वर्दी पहनते हैं तो आप जन सेवा में होते हैं, इससे आपको बेइज्जती करने या डराने का अधिकार नहीं मिलता। टीना को बहुत सारे संदेश भी आए थे, लोग उनकी सुरक्षा की चिंता भी कर रहे थे। इसको लेकर भी उन्होंने बताया कि वो ठीक हैं और सबके प्यार और समर्थन के लिए वो आभारी है। चलिए अब आपको टीना का पूरा वीडियो दिखाते हैं, जिसमें वो इस पूरे घटनाक्रम पर सफाई देती नजर आ रही हैं, बल्कि वो बता भी रही हैं कि उस दिन क्या क्या हुआ था उनके साथ और किस तरीके से उनके साथ लोगों ने व्यवहार किया था। पुलिस उनकी बातों को अनसुना कर रही थी, इसीलिए वो भड़क गई थी और इसी वजह से उन्हें यह हंगामा खड़ा करना पड़ गया था। आपको बता दें कि जब यह हंगामा हुआ था, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रही थी, तब लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई टीना का समर्थन कर रहा था तो कोई ऐसा भी था जो टीना के समर्थन में बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो टीना को लेकर काफी तरीके के भद्दे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। इसी वजह से टीना की सुरक्षा को लेकर भी कई लोग
टेंशन में थे और उन्हें लग रहा था कि टीना के साथ कोई गलत व्यवहार वहां ना हो जाए। इसे लेकर भी लोग काफी सहमे हुए थे। हालांकि अब टीना खुद सामने आई है, उन्होंने पूरा माजरा बताया है कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था और क्यों उन्हें इस तरीके का सामना करना पड़ा और क्यों इस तरीके से उन्हें गुस्से में आकर मंत्री से, लोगों पर और पुलिस पर भड़कना पड़ा था। सुनिए टीना का पूरा बयान, उनकी सफाई और उस दिन की एक एक टाइमलाइन। हेलो, आई एम श्योर आप लोगों में से काफी लोगों ने एक लेडी, एक लड़की जिसने ब्लैक कैप पहनी थी 21 अप्रैल ड्यूरिंग द वर्ली महिला मोर्चा को देखा होगा। वो लड़की मैं हूं। माय नेम इज टीना चौधरी और मैं ये मैसेज आपको कुछ चीजें क्लैरिफाई करने के लिए भेज रही हूं। आई हैव रिसीव्ड सो मेनी मैसेजेस रिगार्डिंग माय सेफ्टी। आई वांट टू लेट यू नो दैट आई एम फाइन एंड आई अप्रिशिएट द कंसर्न। उस दिन मैंने अपनी बेटी को 4 बजे उसकी म्यूजिक क्लास के लिए छोड़ा। आई वाज मेंट टू पिक हर अप एट 4:45। जब मैंने महिंद्रा ताज से एक लेफ्ट टर्न लिया, हम वहां जैम में फंस गए। 25 मिनट के लिए मैं अपनी गाड़ी में ही थी। जब ट्रैफिक नहीं हिला, आई गॉट आउट टू फाइंड आउट प्रॉब्लम क्या है, ओनली टू रियलाइज जिन बसेस के पीछे हम खड़े हैं वो पार्क्ड हैं, वो हिल नहीं रहे। अगले 1 और आधे घंटे के लिए मैं वहां हर एक पुलिस पर्सन के पास गई टू रिक्वेस्ट देम कि अगर आप 2 बसेस हटवा दें, हम जो भी लोग फंसे हुए हैं, वी कैन मेक अ यू टर्न एंड जॉइन द मेन रोड। I received no reaction, no response. Nobody, किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। मैंने वो बॉटल किसी प्रोटेस्टर या रैली की तरफ नहीं बल्कि जमीन पर फेंकी टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पुलिस पीपल, क्योंकि मेरी वेस्ट के सामने यहां तक एक डिवाइडर था। मैं यहां पर एक चीज बोलना चाहूंगी। माई ग्रैंडफादर सर्व्ड इन द इंडियन आर्मी। माई फादर सर्व्ड इन द इंडियन आर्मी। ही फॉट 2 wars फॉर दिस कंट्री। मेरी फैमिली में ऐसे 8 लोग हैं जिन्होंने इंडियन आर्मी में सर्व किया है। आई वुड लाइक टू अंडरलाइन द वर्ड सर्व, क्योंकि जब आप एक यूनिफॉर्म पहनते हैं, यू आर इन पब्लिक सर्विस। इट डज नॉट गिव यू द राइट और द लाइसेंस टू डिसमिस समवन, बी डिसरिस्पेक्टफुल और टू बी इंटिमिडेटिंग टू just a woman, any human. Regarding my outburst with Mr. Mahajan, by then the time was 6:15. I had no idea when I would be able to reach my child. Mr. Mahajan was actually the only person in that rally जिन्होंने एटलीस्ट ये सुनने की कोशिश की कि मैं कह क्या रही हूँ। On his instructions, the 2 buses were moved और हम सब ने U-turn लिया और हम मेन रोड ज्वाइन कर पाए। Now, I would like to bring up one really important thing here. Please do not use my shoulder to take aim or pot shots at anybody. क्योंकि आप सभी political parties are guilty of the exact same offense. Utter disregard and absolute apathy for the general public. तो please मेरे कंधे पर बंदूक तानकर निशाना मत लीजिए। मैंने बहुत सारे मैसेजेस पढ़े saying you'd like me to be your voice in a situation like this. Why do I need to be your voice? You have a voice. Now I'd like to tell you कि मेरा कोई Instagram, Twitter या Facebook अकाउंट नहीं है, पर फिर भी मैंने आपके वो सारे मैसेजेस पढ़े। Messages of so much love, so much support, solidarity, encouragement. मैंने वो सारी पोइम्स पढ़ी जो आपने मेरे लिए लिखी। I watched, I saw all the art that you created for me. I noticed the time that you took out of your busy lives to reach out to me, and for that I will always be thankful. Have a good day.